बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको इब्ने हसन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम सबको इल्म है कि कल रात से बल्कि कल दोपहर को पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला पाकिस्तान में वारद हो चुके और उसके बाद कल लाहौर मिंटो पार्क या मीनार पाकिस्तान में शाम के बाद वो अपने ईमान अफरोज़ खिताब से भी पाकिस्तानी ग़ुलामों को मुस्तफ़ीद कर चुके। तो उनके खिताब पे कल थोड़ी सी रोशनी डाली थी, कुछ आज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उनकी गुफ्तगू का खुलासा, उस पर कोई अपनी औकात बसात के मुताबिक रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे बेहद खुशी हुई कि नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद फिर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। वो अपनी तवानाइयों से, अपनी हिकमत से, अपने फ़िक्र से, अपने तदब्बर से फिर पाकिस्तान को एक दफ़ा अरूज की तरफ लेकर जाएंगे, जिस तरह 12 अक्टूबर 1999 को लेकर गए थे, या उससे पहले लेकर गए थे, या फिर वो पनामा में लेके गए थे। और उनका मुल्क की कौमी तरक्की में हिस्सा डालना हमारे लिए खुश आइंद है। वो सबसे तजर्बाकार सियासतदान है, पाकिस्तान के सबसे मजे हुए सियासतदान हैं। और ये उनका खासा है कि वो एक ही वक्त में गरेबान भी पकड़ते हैं और पाँव भी पकड़ते हैं। जैसा कि कल उनके खिताब में बहुत उन्होंने अपना भरपूर इस फ़न का मुजाहरा किया कि कैसे ही एक ही वक्त में गला भी पकड़ा जाता है और पाँव भी पकड़े जाते हैं अफ्रीका सानी के। जी हाँ, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं कि मियाँ साहब का जलसा भरपूर जलसा नहीं था या उसमें हाज़िरी कम थी। बहुत माकूल, बहुत ज़्यादा हाज़िरी थी। जब खैबर से लेके कराची तक, स्कर्दू से लेके जीवानी तक, कोयटा से लेके जहदान से लेके लाहौर तक रियासती वसाइल इस्तेमाल होंगे, तो फिर इतनी मखलूक इकट्ठी कर लेना तो कोई मायने नहीं रखता। ये तो अगर रियासत चाहे तो मेरे लिए भी इतनी मखलूक तो इकट्ठी कर सकती है, मेरे जैसे नाअहल, नालायक, नकम्मे मखलूकुल हाल के लिए। तो खैर, जैसा भी हुआ, मियाँ साहब का जलसा भरपूर था। तो मियाँ साहब ने अपने खिताब के जौहर दिखाए। एक तो उन्होंने अपने आप को भरपूर मजलूमियत का नमूना पेश करने की कोशिश की। वो कौम को ये बताना चाहते थे कि जितने जुल्म उनके साथ हुए हैं, शायद इंसानी तारीख में किसी के साथ इतने जुल्म ना हुए हों। दूसरा, मेरे महबूब देसी नेल्सन मंडेला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इतने भोले भाले हैं, जितने वो शक्ल से भोले भाले हैं, ऐसे ही वो बाकी भी भोले भाले हैं। वो सवाल कर रहे थे वो कौन है जो मुझे हर 5-10 साल बाद अवाम से जुदा कर देता है। मैं अवाम को मोहब्बत करता हूँ, अवाम मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन आप बताएं वो कौन है जो हर 5-10 साल बाद मुझे मेरी अवाम से जुदा कर देता है। मियाँ साहब, आप हुक्म करें तो हम बता देंगे, लेकिन आपको पता है आप कौन से बच्चे हैं या आप कान में लुकमा डालते हैं, आपको नहीं पता। मियाँ साहब, आपकी मिसाल उस पंजाबी में बताता हूँ, उस वैड़ के जैसी है जड़ा वैड़ का खरू पुटे। उन्होंने पूछिए कि जनाब इन्ना खरू को पुट रहे हो, तो वैड़ का कहता जनाब सांग दे जाए हैं ना, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ शेर ने
ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਝ ਤੇ ਜਾਏ ਆ ਤਾਂ ਖੌਰੂ ਪੁੱਟਦੇ ਆ। ਖੌਰੂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਕਦਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ जनाब हूँ क्यों हूँ दरक क्यों रहे हो? तो कहता जनाब सांझ का तो मैं जाया है महाराज, गऊ का भी तो जाया है ना। गऊ गाय को कहते हैं, वो थोड़ी सी डरपोक सी, थोड़ी सी इस तरह होती है, बुजदल सी। तो वो तो कहता कि जनाब अगे खौरू पुटदे सांझ ते जाए सां, हुण अगे खतरा महसूस होया दरकी जाने आ। दरकी जान का मतलब कि लूज पुट्टियां करी जानियां अपन लत्तां ही खराब करी जानियां। तो वो कहता कि जनाब हुण दरकी इस तो जाने कि गाय दे जाए भी तो है ना, गऊ दे जाए। सो साहब मियाँ साहब का, मियाँ साहब भड़का भी मारते हैं, दरकदे भी आ। मियाँ साहब वो कहते हैं कि वो कौन ने जिन्हें मेरे ते केस बनाया सी? मियाँ साहब तुहानूं बड़ी अच्छी तरह पता किन्ने बनाया सी, जिन्हों का तुसी लंदन बैठ के नाम लै रहे सो कि मैं इन्हां का हिसाब किताब करना है। और फिर तुसी एक ही पैगाम ते बैठ गए मखसूस झग तरह बकौल तुहाडे वो ने, ते तुसी हुण चाहिए तुहानूं कि उन्हां दा हिसाब करो। अगर मियाँ साहब आप उनका एहतसाब करते हैं, आप उनसे हिसाब किताब लेते हैं, जिनको आप अपने मुजरम ठहरा रहे हैं ताकतवरों को, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं आपके साथ खड़ा हूंगा हर वक्त, हर मौके पे। आप हैं शरीफ के साहबजादे, तो उनसे लें साहब अपने मुजरमों से, यही तो वक्त है। बाकी मियाँ साहब मुझे हैरत है आपकी अदाकारी पे, आपकी फनकारी पे। आपको शोबाज, आपका बरादर खुर्द और अपनी दुख्तरे उज़्मा क्या कल स्टेज पे वो खिताब ख़त्म होने के बाद ही मिले हैं? वो खुदा के वास्ते नवाज शरीफ जान दो, लोग सब फनकारियां मकारियां चलाकियां तुहाडियां जानते हैं, तुहाडियां नहीं सारे ही सियासतदानां दी जानते हैं और दूसरे ताकतवरां दी भी जानते हैं। लोग इस तो मुतासर तो नहीं हो रहे जैसियां मर्जी फनकारियां कर लो, अदाकारियां कर लो। मियाँ साहब आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, अल्लाह पाक ने आपको सुनहरी मौका अता किया था कुदरत ने लीडर बनने का। अल्लाह पाक ने आपको आखिरी उम्र में एक बहुत गोल्डन चांस दिया था कि आप लीडर बन जाते, लेकिन इस पे क्या कहा जाए, आपने लीडर बनने की बजाय, रहबर बनने की बजाय, रहनुमा बनने की बजाय, एक मसले बनने की बजाय हमेशा सुनहरी हरूफ से तारीख में लिखे जाने की बजाय आपने एक डीलर बनना पसंद किया। मियाँ साहब कल आप ज़कात के तौर पे इक़्तिदार मांग रहे थे और आज भी हस्बे साबिक 85 से लेकर आज तक आप वही छोटे बच्चे हैं जो खेलन को हर वक्त चांद मांगे हैं। आपको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, हर कीमत पे, हर सूरत पे। तो मियाँ साहब माजर के साथ आप डीलर तो बहुत अच्छे थे, हैं और रहेंगे, लेकिन लीडरी नाम की, रहबरी नाम की, रहनुमाई नाम की कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है आपके किरदार में, आपकी गिरफ्तार में। कल अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं खुल के बताता कि कौन आपको जुदा करता है कौम से। और फिर एक सवाल पूछ रहे थे आप कि बार बार कौम को कौन रिवर्स गियर लगा देता है, जो मैं तरक्की करता हूं उसे वापस कौन धकेल देता है। आपको नहीं पता कौन धकेल देता है? वही हैं जब आप लूटमार करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, माशी दहशतगर्दी करते हैं, हमारे वसाइल लूटते हैं और फिर जिनसे आप तकसीम करते हैं, जिनको हिस्सा देते हैं, वो और आप हैं। और कौन है? मैं तो नहीं। मैं क्या पाकिस्तान की बर्बादी करूंगा? मेरे जैसे सब किसान क्या बर्बादी कर लेंगे? मेरे जैसे क्लर्क चपड़ासी क्या बर्बादी कर लेंगे? पाकिस्तान की सारी बर्बादी तो 76 साल में, जिसे आप
खुद को एलीट क्लास कहते हैं, आप बदमाशियाँ ने की है, जिसमें आपके साथ जिस तरह आप मुजरमाना जहनीत के सियासतदान हैं, इसी तरह आपके साथ मुजरमाना जहनीत के चंद जर्नैल, चंद जज, बेशुमार ब्यूरोक्रेट शामिल होते हैं, बहुत से संतकार सरमायादार शामिल होते हैं, बहुत से दीन फरोश शामिल होते हैं, बहुत से ज़मीर फरोश, कलम फरोश सहाफ़ी शामिल होते हैं। बुडेरे, सरदार, ये हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देते। अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप में जुर्त कहाँ कि आप नाम लें अपने ही खलीफों का, जो आपके साथ साझेदार हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में। और किसी सवाल का जवाब चाहिए तो हुक्म करें, मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर मैं कल होता तो खुदा पाक की कसम मैं एक एक किरदार के चेहरे से नकाब खींच देता और ख़ुद भी अपना जो था वो आप कौम के सामने बिल्कुल नुमाया हो के आ जाता कि ये मेरी असलियत है, ये मैंने गुनाह किए हैं, ये मैंने गलतियाँ की हैं, ये मैंने लूटमार किया, ये वापस देता हूँ, और ये मेरे गुनाह है, उसकी मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, पाँव पड़ के। और मेरे साथ ये फ़लाँ मुजरम है, फ़लाँ जर्नैल, फ़लाँ जज, फ़लाँ ब्यूरोक्रेट, फ़लाँ सियासतदान, फ़लाँ मुल्ला, फ़लाँ दीन फरोश, फ़लाँ ज़मीर फरोश, फ़लाँ कलम फरोश, फ़लाँ संतकार, फ़लाँ सरमायादार, ये मेरे साथ हैं सब मुजरम कौम के। फिर कौम जाने और ये मुजरम जाने। लेकिन आपको तो अपनी दौलत से, अपने माल से, अपनी हुकूमत से, अपने इक़्तिदार से गर्ज है। आपका कौम से क्या लेना देना, कौम तरक्की करे या जहन्नम में जाए। मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको मुबारक हो डिलीवरी। आपने कुदरत का इतना अच्छा अता करदा मौका भी ज़ाया कर दिया, और आप एक गीदड़ बनने को आप गीदड़ नहीं, आप तो शेर हैं माशाल्लाह, शेर। और आप, मैं गवाही देता हूं कि आप शेर के बच्चे हैं। तो आपने गीदड़ नहीं, आपने लीडर के बजाय डीलर बनने को तरजीह दी है। दूसरी बात, कौम आपसे मोहब्बत करती है, इस पे मैं मुस्कुरा ही सकता हूँ। और क्या कह सकता हूँ कि ऐसी खुद फरेबी, मियाँ साहब, आप तो अपने करीबी रफ़्क़ार जो आपके लिए जान देने के लिए हाज़िर होते हैं, जुवेद हाशमी जैसे, उनको बेयारो मददगार छोड़कर, अपनी सारे मालो मता लेकर, अपने सारे ख़ानदान को लेकर रातों रात डील करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर आखिरी बात ये करूँगा, अगर कौम आपसे इतनी मोहब्बत करती है तो मियाँ साहब लंगोटा कसें, तेल मलें और इलेक्शन के खाड़े में उतरें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खाड़े में। फिर आपको पता चल जाएगा कौम आपसे कितनी मोहब्बत करती है। तो मियाँ साहब, ऐसे मियाँ मिट्ठू बनना, अगर आप समझते हैं कि इसमें आपकी बेहतरी भलाई है तो बनते रहें। हम तो आपके कदरदान हैं, हम तो आपके चाहने वाले हैं, हम तो आपको मशवरा दे सकते हैं। तो वीडियो तवील हो रही है, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।